हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज का वीडियो विटामिन से रिलेटेड है। विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने एक वीडियो में बना चुकी हूँ। ये दूसरा वीडियो है, हो सकता है उसमें जो छूट गए हो क्वेश्चन बाय लक उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विटामिन ए से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफिरॉल या फिर रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो वो है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू या फिर चावल। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन विटामिन ए का सर्वोत्तम रूप है? गाजर, बैगन, नींबू या फिर चावल। तो गाजर विटामिन ए का स्रोत है, सर्वोत्तम स्रोत है। नींबू विटामिन सी का। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में जमा होता है। विटामिन ए को प्रोविटामिन भी बोलते हैं। जंतु जगत से जो हमें मिलता है विटामिन ए का कैरोटीन रूप मिलता है, और वनस्पति जगत जंतु जगत से जो हमें मिलता है वो रेटिनॉल के फॉर्म में मिलता है, और वनस्पति जगत से जो विटामिन ए मिलता है वो हमें कैरोटीन के फॉर्म में मिलता है, और वो हमारे शरीर में जाकर रेटिनॉल में बदलता है। इसलिए विटामिन ए को प्रोविटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? फंक है, मैकुलन है, हॉपिंग्स है या होलकट है। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक मैकुलन है। नेक्स्ट है, परनिजी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है? विटामिन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल, इंसुलिन या फिर लाक्षणिक मंड। तो परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो वो है विटामिन ए के लिए। परजीनी फसल स्वर्ण चावल वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद या फिर आम। तो निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम प्रचुरतम स्रोत है? तो वो है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है।
गोल्डन राइस बोल सकते हैं या फिर इसे ब्राउन राइस भी बोल सकते हैं। इसमें किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ये छोटे बच्चों में होता है। 3 से 18 माह के बच्चों में रतौंधी बीमारी होती है। और विटामिन ए की कमी से वयस्क में और प्रौढ़ों में कौन सी बीमारी होती है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिश, नाइट ब्लाइंडनेस और कमजोरी। तो इसको अभी हमने देखा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी बच्चों में हो जाती है। रतौंधी में विटामिन ए की कमी का सबसे पहला लक्षण है रतौंधी। रतौंधी में रात को आँखों से या फिर अंधेरे में आँखों से दिखना नहीं दिखता है। इसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। रतौंधी को ही नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से पूछा जा सकता है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी से रिलेटेड है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन या फिर टोकोफेरॉल। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी के बहुत बड़ी फैमिली है। थायमिन विटामिन B1 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1 एंड विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से अभी हमने देखा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। तो विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के में कोबाल्ट होता है। निम्न में से किस में कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6 एंड विटामिन B2। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनोन, पायरिडॉक्सिन या बायोटिन। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है रिकेट्स, एस्कॉर्बी, वेरी या फिर अरक्ता। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्ता नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोकोबाल्मिन है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और विटामिन B12 में ही कोबाल्मिन पाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी की कमी से हमें एस्कॉर्बी नामक बीमारी होती है।
ऑप्शन ए सही होगा। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है, विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल होता है। सॉरी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्कॉर्विक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी की कमी से ही स्कॉर्बी नामक बीमारी होती है। तो हमारा आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक नामक विटामिन स्कॉर्बी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसे नाइन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, उसे कहते हैं विटामिन सी। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? तो वो है विटामिन सी। इसको गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। धूप में भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है, धूप में जाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला माना जाता है। विटामिन ए का गाजर, विटामिन डी का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि विटामिन, पहले ये बताइए कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, और जल में घुलनशील होने के कारण ही जब हम सब्जियां धोते हैं तो विटामिन बी और सी निकल जाते हैं। ये सब्जियां धोने के कारण भी निकल जाते हैं, या फिर ज़्यादा देर तक इसे गर्म करने के कारण भी ये निकल जाते हैं भाप बन के। और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील होते हैं। इनको शरीर में कार्य करने के लिए वसा चाहिए होता है। अगर शरीर में फैट की मात्रा ना मिले इन्हें, तो ये अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी आ गया। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो कैल्सीफेरॉल का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है, मैंने पहले ही बता दिया था। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 का थायमीन, जिसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध या हरी सब्जी? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में जाने पे हमारे शरीर की जो ऊपरी त्वचा होती है, जिसे एपिथेलियम ऐसा ही कुछ नाम है, उस परत के नीचे जो वसा होती है, वो सूर्य का प्रकाश पड़ने पे विटामिन डी में कन्वर्ट होने लगता है। इसलिए सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछलियों की यकृत में कौन सा तेल बहुतायत में पाया जाता है? तो मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो विटामिन सी तो हम जानते हैं खट्टे फलों में पाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं।
तो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मछलियों के यकृत के तेल में। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाए। बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाए। विटामिन डी की। बच्चों के पैर धनुषा आकार के हो जाते हैं, ऐसे क्यों? बच्चों के पैर ऐसे धनुषा आकार के हो जाते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें विटामिन डी की कमी के कारण उनके पैर धनुषा आकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो वो है विटामिन सी। मैंने पहले ही बताया था, विटामिन सी और बी जल में घुलनशील होता है। तो जो अब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये पसीने या यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते और इन्हें हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। तो विटामिन सी हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया, तपेदिक, रिकेट्स या स्कॉर्वी? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। तपेदिक के लिए कौन सी टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। स्कॉर्वी रोग विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के कमी के कारण होता है और एनीमिया लौह तत्व की कमी के कारण होता है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन है। सनशाइन विटामिन किसे बोलते हैं? तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि सूर्य के प्रकाश किस विटामिन का स्रोत होता है? तो विटामिन डी का होता है। तो सनशाइन विटामिन किसे बोलेंगे? विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई से रिलेटेड है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मैं जब वीडियो एंड होगा तो मैं बता दूंगी लास्ट में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन, पायरिडॉक्सिन या फिर टोकोफेरॉल? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या फिर राई का तेल? तो विटामिन ई का स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है। ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा, जब हम किसी भी फूड को, जैसे चना हो गया, मूंग दाल हो गया, मूंग हो गया, इस सब को जब हम जमा के खाते हैं तो इसको जमाने से उसमें कौन सी विटामिन की प्रचुरता बढ़ जाती है? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के? तो नपुंसकता या बंधता विटामिन ई के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये तो हो गया था, विटामिन ई के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई के विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई अभी हमने ये पढ़ा कि नपुंसकता या बंधता या बांझपन विरोधी विटामिन कौन है? तो विटामिन ई है। तो दांतों के विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए हो सकता है? दांतों के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि दांतों के लिए तो विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस इन सब की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट उपाचयन के लिए भी नहीं हो सकता है। उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए भी नहीं हो सकता है। तो किसके लिए होगा? लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए विटामिन डी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के बारे में। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी का है। टोकोफेरॉल किसका है? नियासिन किसका है?
नियासिन, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है और इसी नियासिन की कमी से ही पेलेग्रा नामक रोग होता है। फिलोक्यूनिन विटामिन K का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यहाँ पूछा गया है रक्त का थक्का। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाए जवाब एक ही होगा, विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का या फिर रक्त स्कंदन में सहायक होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया था। मेंडल ने, कैसिमिर फंक ने, लुई पाश्चर ने या सिंक्लेयर ने। तो विटामिन शब्द कैसिमिर फंक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन B और C होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K होते हैं। देखिए इसमें से कौन सा है, तो ये सभी हो जाएंगे। विटामिन A, D, K और E ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B, विटामिन C, A और B दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C दोनों है, तो A और B दोनों होगा। ये हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे। नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या फिर वसा को। तो निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो वो है विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विटामिन से रिलेटेड एक और वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो विटामिन से रिलेटेड है। आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।